जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी कुशल मंगल होंगे। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जो हम लोग अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आज लगातार वीडियो में अपने विचार को आदान प्रदान कर रहे हैं, मैं तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के सुझाव दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के कोने कोने में जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी अपने जमीर को बचाने के लिए यह प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि हम नियोजित रह करके अपने सारे मान सम्मान को बचाएंगे, अपनी सारी पुराने हक को लेंगे, वैसे तमाम नियोजित शिक्षक साथी को मैं चरण वंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप प्रत्येक वीडियो की तरह हमारी इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से एक बेनिफिट यही मिला है, बहुत बड़ी बेनिफिट मिला है कि जो साथी हमारी जानकारी के अभाव में, जो साथी हमारे एक दूसरे से अपने विचार को आदान प्रदान करने के अभाव में जो टूट रहे थे, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये समझ लिए थे कि शायद अकेला हम ही नियोजित रह गए अपने विद्यालय में। उन सभी का भ्रम समाप्त हो गया और एक बहुत बड़ी हौसला मिली है लोगों को और लोग अपने नियोजित की कड़ी में जुटते जा रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो स्थिति है पूरे बिहार का, हम समझते हैं कि लगातार जो 534 प्रखंड से हमारी बात हो रही है, हम लोग अपने विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके हिसाब से 1.5 लाख से कम नियोजित शिक्षक नहीं रहेंगे। 1.5 लाख शिक्षक प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि हम किसी हाल में सरकार के झांसे में नहीं आएंगे, हम नई नौकरी में नहीं जाएंगे, हम अपने उन शिक्षक नेताओं की झांसे में नहीं आएंगे जो जिंदगी भर हमसे चंदा तसीला, जिंदगी भर हमारे चंदा से कुर्ता पजामा खरीद के पहना, स्कॉर्पियो खरीदा, बड़े बड़े शहरों में मकान बना लिया और वह जब हमारा शिक्षक का समय आया लड़ने का तो वह नेता चुप होकर के और घर में बैठ गया। उन नेताओं की बातों में, झांसों में नहीं आएंगे नियोजित शिक्षक। ऐसा नियोजित शिक्षकों ने बिहार का पूरा एकदम अपने आप में आत्मबल मजबूत करते हुए यह प्रतिज्ञा किया है। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक साथी को यह कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। लगातार वीडियो में हम लोग आ रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए अगर कुछ साथी अभी भी मिसगाइड हो रहे हैं तो यह सोचने और समझने की बात है कि देखिए नियमावली 2020 का अध्ययन कीजिए, सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है, सबके बीच सब कोई देख रहा है, उसको बढ़िया से पढ़िए कान पर बैठ करके। यह देश लोकतंत्र का देश है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। ऐसा नहीं कि हम मुख्यमंत्री बन गए, हम विधायक बन गए, हम मंत्री बन गए, जो बोलेंगे कानून वही हो जाएगा। कानून ऐसा नहीं होता है। नियमावली 20 का अध्ययन कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं निवर्तमान शिक्षा विभाग के अपर सचिव आदरणीय RK महाजन साहब को कि शिक्षकों के और शिक्षार्थी और शिक्षकों के हित में जो आपने नियमावली का लोकार्पण किया, जो नियमावली आपने बनाया 2020, इस नियमावली से बिहार के शिक्षक और शिक्षा विभाग में इतना शांति प्रदान किया गया था, लेकिन अभी बीच में हलचल मच गई है। ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षक को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लाकर के खड़ा कर दिया गया है। तो हमारे उन साथी जो अभी तक नियमावली 20 का अध्ययन नहीं किए हैं, आप 20 का अध्ययन कीजिए। देखिए कितना बढ़िया नियमावली से बनाया गया है कि हेडमास्टर का जो पद होगा वह प्रोन्नति से भरा जाएगा। उस प्रोन्नति पर हम लोग हेडमास्टर बनेंगे। हम लोग, चाहे वो बहाली 3 की हो, चाहे बहाली 8 के हो, चाहे बहाली 14 के हो, चाहे बहाली 10 का हो, हम लोग हेडमास्टर बन गए हैं उस पर नियमावली के अनुसार। बस सरकार प्रमोशन नहीं दे रही है। हम लोग जो बेसिक ग्रेड में शिक्षक बहाल थे, वो हम लोग स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, हमारा टाइम पुड़ गया, टाइम ओवर हो गया, सरकार इसीलिए हटा रही है हमको वहां से। कालबद्ध प्रोन्नति का और जिला से लेटर निकल रहा है। हम भी आपको वीडियो में आके अपने पूर्व के वीडियो में बताए थे, क्योंकि हम औरंगाबाद जिला से हम भी बिलोंग करते हैं, तो आपको बताए थे कि हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि यह कालबद्ध प्रोन्नति जो है यह भी 10 वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि पहले 12 वर्ष का था, वरीय वेतन मान के नाम से जाना जाता था, और अब यह जो हमारे नियमित शिक्षक बड़े भाई को मिलता है
या MSCP के नाम से जाना चाहे, जो 10 वर्षा हो गया, 10 वर्षा, 20 वर्षा और 30 वर्षा, 3 लाभ मिलेगा लगभग लोगों को। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उच्च स्तरीय हमारी बातचीत चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 वर्षा हो जाए ताकि हमारे शिक्षक साथी को अधिक से अधिक बुढ़ापे तक का फायदा मिल जाए। अब इतना सब कुछ जानते हुए भी यदि हमारे साथी गुमराह होकर के चले गए तो यह उनका किस्मत खराब था, आपका किस्मत सही नहीं था। एक देहाती कहावत हम लोग सुना करते थे कि लिट्टी छोड़ के बैल हाँके चले गए थे। तो उसी तरह से हमारे कुछ साथी लिट्टी छोड़ करके खाना अपने और बैल हाँकने चले गए हैं। बताइए किस हिसाब से जो उन शिक्षक नेता भी जो गुमराह कर रहे हैं, हम अपने बार बार वीडियो में बोल रहे हैं, कई जिलों से शिक्षक, लगातार प्रत्येक जिलों से बात हो रहा है, हमको बिहार के कोने कोने से फोन आता है और सभी साथी से बात हो रहा है। बताइए किस हिसाब से शिक्षक नेता भी खुद फॉर्म भर दिया, खुद लोगों को भ्रमित कर दिए, गुमराह कर दिए, कौन लोभ में? क्या आपको सरकार से कौन सी ऐसी बात हो गई थी? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बार बार एक ही शब्द को मैं दोहरा रहा हूं, बस इसलिए कि नियोजित शिक्षक साथी जो 1.5 लाख लगभग अभी प्लेटफॉर्म पर अड़े हुए हैं कि हम नियोजित रहेंगे और अपना सारा हक लेंगे, उन तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आपने विवेक से काम लिया, सूझबूझ से काम लिया। नियमावली 2020 का आपने अध्ययन किया और वह आपको समझ में आ गया। नियमावली 20 में देखिए स्थानांतरण पर कितना बढ़िया लिखा हुआ है कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। एक स्थानांतरण से दूसरे स्थानांतरण 3 साल का गैप होगा। आप चाहेंगे तो ऐच्छिक स्थानांतरण से आप कहीं जा सकते हैं नियोजन इकाई के अंदर। तो यह सारा कुछ है। अब इसमें कुछ लोग इसको तोड़ मड़ोड़ के जैसे तैसे पेश कर रहे हैं, शिक्षक उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं। जब नियमावली जब बन गया है ना, उसका पालन करने के लिए कोर्ट का आदेश है, नियमावली 2020 का, और कोर्ट से होगा। कुछ साथी अभी तक यह नहीं समझ रहे हैं कि आखिर ये विशिष्ट शिक्षक है क्या। देखिए आपको एक मोटी सी बात हम बता रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक जब हम लोग जब पहुंचने पर आते हैं ऊपर, नियमावली 2020 जो बना, इस पे सरकार को अब महसूस हुआ कि तो हम बड़ा गलती कर दी। सरकार को कहीं ना कहीं अफसोस हो रही है कि 2015 में इन लोग इतना बड़ा आंदोलन किया और इसके आंदोलन से हम घबरा करके चाइनीज वेतनमान इनको दे दिया, वही चाइनीज वेतनमान 2015 वाला इसको यहां लेके चला आया। सरकार को काफी अफसोस हो रही है इस बात को, अपने आप में ग्लानि महसूस कर रही है सरकार कि 2015 में इसके आंदोलन को ध्वस्त कर देना चाहिए था, इसके आंदोलन, शिक्षक आंदोलन को बर्बाद कर देना चाहिए था। आज 2015 में आंदोलन किया है लोग, अब यह आंदोलन में इसको चाइनीज वेतनमान दे दिए, वही वेतनमान इन लोग को यहां लेके चला आया। यह बात सही है, चाइनीज वेतनमान मिला, वही वेतनमान हमको 7वां वेतन दिलवाया, 8वां वेतनमान भी दिलवाएगा, और वही जो 2015 का आंदोलन इतना बड़ा कारगर हुआ कि आज हम लोग यहां हैं। और यही चीज सरकार को अब खल रही है कि एक ठो, इसको बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको हम बोल रहे हैं कि एक बुढ़वन के पद को समाप्त कर दिए। जैसे हमारे पुराने वाले भाई, बड़े हमारे अभिभावक रिटायर करते गए और उनके स्वीकृत पद को सरकार समाप्त करते चली गई, तो सरकार को ही अफसोस हो रही है कि एक बुढ़वन को तो समाप्त कर दिए पद। अब ये पता नहीं चला, धीरे धीरे हम लोग दूसरा बुढ़वन तैयार हो गए। 15 वाला चाइनीज वेतनमान ही सही है, हम लोग नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा, और वही वेतनमान लेकर के इतना आगे तेजी से बढ़ रहा था कि सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि अब हम लोग आपको बता रहे हैं 2028 होते होते नियोजित शिक्षकों का वेतन लगभग 80 पार हो जाएगा, 80 और 90 के बीच में होगा। अब इस पर कमेंट में लोग आएंगे, बोलेंगे कि आप कुछ लोग लिखता है कि आप बकवास करते हैं, आप झूठा वीडियो बनाते हैं। अरे भैया, तो तुम सही क्या बनाते हो, सामने आके बोलो तो, हमारे बात के को काटो और लिखो उस पर कि नहीं ऐसे होना चाहिए, आप गलत बोल रहे हैं, वेतन 80,000 नहीं, वेतन 40,000 रहेगा। आप लिखिया करके, ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमारे कमेंट में तो 4 लोग अभी हैं। तो भैया, जिसको हमको तकलीफ है, जिसको हमारा बात अच्छा नहीं लगता है, राम राम भैया, आप अलग रहिए, कोई मतलब नहीं आपसे हमको। लेकिन अगर बात को काटिए तो उसका जवाब दीजिए। हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप तो खुद चले गए, गुमराह हो गए, अपनी 23 साल 10 साल 15 साल की नौकरी को छोड़ दिए, आप चले गए। अब आप क्या चाहते हैं कि पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक को बर्बाद कर दे, उनके घर में आग लगा दे? सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं। बस सरकार, किसी की भी सरकार हो, कोई भी मालिक चाहता है कि हम अपने नौकर को कम से कम वेतन में रखें, तो सरकार यही कर रही है। लेकिन नियोजित शिक्षक का जो नेता था, जो मसीहा बना था सब लोग, वो शिक्षक को बेच दिया, शिक्षक की गरिमा को बेच दिया। लेकिन खैर,
हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पर। हम उन साथियों को कहना चाहेंगे कि जो दूरस्थ बिहार के तमाम 534 प्रखंड से 38 जिलों से लगातार जो फोन आ रहा है, बोल रहे हैं कि भैया यहाँ तो कोई नेता ही नहीं है, फलना नेता सब पे नाम ले रहा है। मैं सबको जान रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 2003 से नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं सबको बाई फेस, बाई नेम, बाई चेहरा सब कुछ जान रहा हूँ। तो मैं वैसे साथियों को जवाब दे रहा हूँ, आपके जिला में नेता नहीं है तो ठीक है, वो नेता था कहाँ? जो नेता वो भाग जाएगा तो आप थोड़ी नेता को, जो वहां पे नियोजित शिक्षक जहां भी हैं, जितने भी, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत में, जिस जिला में जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं, आप स्वयं नेता बनिए। आप स्वयं नेता हैं, आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप से जोड़िए, एक दूसरे को जोड़िए, आदान प्रदान कीजिए, विचारों का आदान प्रदान कीजिए। और हम लोग फिर पटना में साथ में बैठेंगे। बैठने के बाद हम लोग सरकार से मिलने की तैयारी करेंगे बहुत जल्द। और जो हमारा नियमावली 2020 है अक्षरशः लागू होगा, सब पे लागू होगा, हमको सब कुछ मिलेगा। देखिए यह सरकार जो है, सरकार की जो चाल है, सरकार की जो साजिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप एक तरफ कर रहे हैं प्रगति यात्रा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिहार के विकास में अपना सब कुछ लगाने की बात करते हैं। आप बिहार प्रगति यात्रा लेके चल रहे हैं। क्या बिहार की प्रगति यात्रा, बिहार के शिक्षकों की प्रगति को रोक करके अब बिहार का प्रगति यात्रा संभव है कभी? शिक्षकों का मानसिक रूप से प्रताड़ित कर करके और बिहार के विकास की बात करना क्या मुंह ललचाने के जैसा नहीं है? मुंह चढ़ाने के बराबर नहीं है। हम शिक्षक हैं महोदय, और हम शिक्षकों के कंधे पर राष्ट्र की जिम्मेवारी दे करके और हम शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है दिन रात। यह कैसी विडंबना है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम शिक्षकों को आप समय समय पर लूडो जो होता है, लूडो हम लोग खेल खेलते हैं, उस लूडो में देखते होंगे कि एक खेल होता है सांप वाला। उस सांप वाला हम लोग खेल खेलते हैं तो उसमें एक सांप ऐसा होता है जो 99 पर आप जैसे ही पहुंचेगा तो 99 पर वो काटेगा आपको, तो वहां से काट करके आपको सीधा 1 पर पहुंचा देगा फिर से। वही हाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिक्षकों के साथ कर रहे हैं कि जब हम लोग ऊपर पहुंचते हैं, अपना सब कुछ लेने पर टाइम मेरा पहुंचता है, अभी टाइम पहुंचा मेरा प्रमोशन, हेडमास्टर में प्रमोशन, स्नातक में प्रमोशन, काल बद प्रोन्नति जब पहुंचा लेने का, वेतन बढ़ने का टाइम सब कुछ जब आ गया, तो फिर से अब कह रहे हैं कि नहीं अब हम नया बहाली करेंगे, तुमको पुरानका नौकरी को छोड़ दो, छुड़वा दिए। अब कह रहे कि फिर से 1100 रुपये दो, फार्म भरो, नया नौकरी ज्वाइन करो, अब फिर से आओ, फिर से 2 साल तुमको भी रखेंगे प्रोबेशन पीरियड में, फिर तुम नया मास्टर बन गए, नया जवानी आ गया तुम्हारे अंदर, अब फिर से तुमको अलग नया वेतन लेकर के चलेंगे। यही तो किया आपने। यही हाल एक बार फिर किया गया था, 2006 में हुआ था। उस समय हम लोग को नई बहाली थी हम लोगों की, हम लोग अनुभव में कमी थी, हम लोग सरकार की बात को समझ नहीं सके। जब 3 और 5 की बहाली को सरकार को अनुभव हुआ कि 4 में पेंशन बंद हुआ है, ओल्ड पेंशन, कहीं इन लोग ओल्ड पेंशन का हकदार न हो जाएगा, आगे जाकर के लड़ने नहीं लगे, एक मुद्दा नहीं बनाते कोर्ट का, तो सरकार बहुत आसानी तरीके से उल्टा पलटा समझाते हुए और 3 और 5 की बहाली सबको क्या कर दिया कि आपको 2 साल का जो नौकरी किए वो चला गया पीछे, खत्म, और कर दिया 1/7/2006 से कर दिया सबको। हम लोग उस बात को आज समझ रहे हैं, महसूस हो रहा है, ग्लानि हो रहा है अपने आप में, लेकिन हम लोग समझ नहीं सके। फिर दूसरी गलती नहीं, महा गलती ये जो हमारे शिक्षक कर रहे हैं, जो समझा करके बुझा करके सक्षमता देकर के क्या राजकर्मी मिला आपको? जरा सोचिए, गंभीरता सोचिए, अब क्या मिला नहीं मिला आप सब समझिए। सब शिक्षक है, सब लोग समझ रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक तो हमारे पास रो करके फोन कर रहे हैं कि भैया हम फलाना नेता के कहला पर हमको फलाने ने डरा दिया, ऐसा कर दिया, तो हमने भर दिया फार्म। मैं उससे लोगों से कहना चाहूँगा, आज जो स्थिति हमको फोन आ रहा है पूरे बिहार से, उससे यह पता चल रहा है हमको लोगों की बातों से कि अगर आज सक्षमता में अगर बिहार के जितने शिक्षक नियोजित शिक्षक फार्म भरे हैं तो 90% ऐसे शिक्षक है जिसकी आवाज आ रही है कि भैया हमको फलना नेता गुमराह कर दिया, हमारा जिला का फलना अध्यक्ष कर दिया, हमारा फलना का प्रखंड अध्यक्ष डरा के भैया इन्हें तो नौकरी चल जाएगा। लोग डर से जाकर के फॉर्म भर दिया और आज वाला रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, लोग अफसोस कर रहा है। हम अपनी नौकरी को क्यों छोड़ेंगे? हम पुरानी नौकरी को क्यों छोड़ेंगे? हम नई नौकरी क्यों करेंगे भैया? यह उम्र नई नौकरी करने का है मेरा। अब जहां हमारे बेटे और बेटियों की शादी करने का टाइम है, जहां बेटे और बेटियों की नौकरी ज्वाइन करवाने का टाइम है, तो हम बुढ़ापे में हम अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ दें? हम क्यों नौकरी कर रहे थे 20 साल से, क्यों नौकरी कर रहे थे 23 साल से? लोगों में डर पैदा करके लोगों को ज्वाइन करवाया गया है। और अभी भी जहां जिस विद्यालय में 2 शिक्षक नियोजित रह गए हैं, 4 को ज्वाइन कर लिया है विशिष्ट में, उनमें डर पैदा कर रहा है कि आपको ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कुछ नहीं होगा नियोजित शिक्षक साथियों, कुछ नहीं होगा। हम लोग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए आगे एक उम्मीद अभी पूरा हम लोग के पास है। लेकिन जो हमारे मित्र जो अपने संगठन को धोखा देकर के, अपने साथी को धोखा देकर के आज राजकर्मी बनकर के फूले नहीं समा रहे हैं, उनके पास पाने के लिए क्या है? जरा गंभीरता से सोचिएगा एक बार कि आपके पास पाने के लिए क्या क्या बचा हुआ है आगे, क्या पाएंगे आप?
2 साल प्रोबेशन पीरियड पाएंगे आप? क्या पाएंगे आप? 8 साल के बाद आप इस सरकार से प्रोन्नति की आप आशा रखेंगे? जो आपका प्रोन्नति का टाइम पार कर गया, फिर उस नौकरी को छुड़वा करके नई नौकरी मिला दिया, वो पाएंगे आप? क्या पाएंगे आप? ग्रेड पे अपना छोड़ करके चले जा रहे हैं और फिर आगे जाकर ग्रेड पे के लिए आप पाएंगे? आप क्या पाएंगे आप? इसलिए आपने सब कुछ खो दिया है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी हमारी बात को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं, तो आप फिर से अधिक शेयर करेंगे। आज फिर से अपना मोबाइल नंबर हम बता रहे हैं आपको। मेरा मोबाइल नंबर है 99 34 90 96 27 99 34 90 9627। तो आप लोग अधिक से अधिक आइए और ये खबर को सुनिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव दीजिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ अगर हमारी बातों से किसी को व्यक्तिगत तकलीफ पहुंचाओ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं नियोजित शिक्षकों की अस्मिता को बचाने के लिए, जो हकीकत हमारा है, जो हमारा नियमावली 2020 है, जिस पे हम नियुक्त हुए हैं, जो हम बहाल होकर के 23 साल का सेवा कर रहे हैं, हम अपनी सेवा का बखान कर रहे हैं, अपने नियोजित शिक्षक साथियों की अस्मिता को बचाने का काम कर रहे हैं। बाकी जो सरकार का काम सरकार कर रही है और जो अपना काम है आप अपना कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।